हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज बलराम, यू आर वाचिंग कोडर बाबा। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के बारे में। तो अगर आपका अपना कोई स्कूल है या फिर आप स्कूल के लिए कोई स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन की तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चाहे आपका स्कूल नर्सरी हो या कोई डिग्री कॉलेज, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर में मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप डिग्री कॉलेज से लेकर नर्सरी तक या नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक के जितने भी स्कूल या कॉलेजेस हैं, सबका रिकॉर्ड आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस एप्लीकेशन का एक टूर दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या इसका प्राइस है और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को पा सकते हो। ठीक है, सारा जो प्रोसेस है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये एक तरह का ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी कि आप इसको इंटरनेट के हेल्प से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं जो आपको पीसी में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जिन्हें बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिनको इंस्टॉल करके आप रन करते हो। एक होता है आपका वेब एप्लीकेशन, जो कि सर्वर पे होता है, अब आप उसे कहीं भी आसानी से एक्सेस कर लेते हैं। तो इसकी जो सबसे अच्छा जो फीचर है वो ये है कि फ्लेक्सिबल है। मतलब आप स्कूल में रहो या घर पे रहो या कहीं घूमने चले गए, कहीं भी हो आप, बस आपको एक लैपटॉप या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रहा है, ये है इस सॉफ्टवेयर का एडमिन लॉगिन पैनल। इसमें कई तरह के लॉगिन सेक्शन बने हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, मैनेजर, प्रिंसिपल। आपको बहुत सारे पैनल मिल जाएंगे, लॉगिन सेक्शन तरह तरह के यूज़र्स के लिए। तो अब हम पहले यहाँ पे इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एडमिन पैनल दिखाऊंगा कि एडमिन क्या क्या काम कर सकता है इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपका जो भी यूज़र नेम पासवर्ड होगा, एडमिन जब इसे लॉगिन कर लेगा, साइन इन कर लेगा, तो आपके सामने इसका जो डैशबोर्ड होगा वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो डैशबोर्ड ओपन होके आ चुका है। अब इस डैशबोर्ड पे कुछ ऐसी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जिनको आपको मतलब बहुत ज़्यादा जिन्हें आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वो कुछ चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट सामने ही फ्रंट पे दी गई हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, डेमो स्कूल। ठीक है, डेमो स्कूल का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप ये परचेस करेंगे ये सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो जब आपका जो भी स्कूल होगा ना, उस स्कूल का नाम यहाँ पे आपको दिखेगा। यानी कि जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम दिखेगा। ठीक है, नीचे देखते हैं, पहले हम राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ आपको कुछ सेक्शन बनाया गया है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ मेनू दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम इन सेक्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फीस अवेटिंग, मतलब टोटल कितने हैं, 93 स्टूडेंट है, जिनमें से 6 का फीस सबमिट हो चुका है। फिर यहाँ पर कन्वर्टेड लीड, तो यहाँ पे लीड जो होगी वो आपको दिखाई देंगी। स्टाफ का प्रेजेंट, जो स्टाफ आज उपस्थित है स्कूल में प्रेजेंट है, उनका आपको रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा कि टोटल आपके स्कूल में 31 जितने भी रिकॉर्ड स्टाफ होंगे तो सब यहाँ पे शो होंगे। वो तो आप इंटर करोगे, जब आप इस एप्लीकेशन को ले लोगे तो आप इंटर करोगे कि कितने स्टाफ आपके यहाँ पे काम करते हैं। तो टोटल अगर मैं एग्जांपल लूँ, 31 स्टाफ यहाँ पर है अभी अवेलेबल, और उसमें से 0 प्रेजेंट है, मतलब अभी भी कोई प्रेजेंट नहीं हुआ है। उसी तरीके से स्टूडेंट का भी देख सकते हैं आप कि आज की डेट में कितने स्टूडेंट कॉलेज में प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल 1536 स्टूडेंट, और जिसमें से 0 प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फीस कलेक्शन एंड एक्सपेंसेस जो है वो आपको यहाँ पे बार चार्ट की हेल्प से दिख रहा है। यहाँ पे इनकम आपको दिखेगा, उसी तरीके से फिर यहाँ पर चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ अदर चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको मिल रहा है फीस का ओवरव्यू। तो टोटल 86 स्टूडेंट है जिनकी फ़ीस अभी तक क्या है, सबमिट नहीं हुई है। पार्शियल मतलब कुछ ऐसे हैं जिनका फ़ीस आपने माफ़ कर दिया है या फिर जिनको आपने छूट दे रखी है। ठीक है, ये उनके केस में होगा। और यहाँ पर 6 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फीस यहाँ पे पेड हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ इंक्वायरीज हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी से रिलेटेड कुछ आपको रिकॉर्ड शो होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड जो उनके अटेंडेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। ये बड़ा ही अच्छा सेक्शन है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट आज की डेट में, यानी कि आज अगर 26 आज का जो डेट है 26 है, और आज की डेट में टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं स्कूल में वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कितने एब्सेंट हैं, तो टोटल कितने एब्सेंट हैं, वो क्लास वाइज नहीं, मैं टोटल पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो टोटल कितने एब्सेंट हैं वो आपको दिख जाएंगे, कितने लेट आए हैं वो आपको दिख जाएंगे, कितने हाफ डे में चले गए। तो ये सारा रिकॉर्ड
अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, बस एक क्लिक पे। उसी तरीके से मंथली फ़ीस कलेक्शन, मंथली एक्सपेंस क्या है, स्टूडेंट कितने हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के आपको लॉगिन्स मिल जाएंगे, ठीक है, टीचर्स का, अकाउंट का, लाइब्रेरियन का, रिसेप्शनिस्ट का, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको छोटा सा एक वर्क एरिया दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, मंथली, वीकली और डे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक टाइमिंग दी गई है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कहा भाई 10 बजे हमारी एक मीटिंग होनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक इवेंट आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इवेंट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये डेट हो जाएगा, और फिर ये इवेंट कैसा होगा, पब्लिक होगा, ठीक है, प्राइवेट होगा, एडमिन होगा, या फिर ऑल एडमिन के लिए, या फिर प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और ये जो इवेंट होगा, जब यहाँ पे लाइब्रेरियन एक्सेस करे, लॉगिन करेगा, या अकाउंटेंट लॉगिन करेगा, टीचर लॉगिन करेगा, तो सबको ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आज सुबह आप आए, मान लीजिए आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप आए और आपने कहा कि भाई 9 बजे एक मीटिंग होगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक 9 बजे यहाँ पर आपने क्लिक किया, और यहाँ पर एक इवेंट आपने दे दिया कि 9 बजे सारे टीचर जो इतने भी स्टाफ है सबकी एक मीटिंग होगी। तो आपको किसी को कुछ कहना नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्टली ये कर दोगे, और जो भी लोग ये देखेंगे वो आके मीटिंग अटेंड करेंगे। तो ये एक इस तरीके का एक छोटा सा आपको टास्क यहाँ पे मिल जाएगा। ये तो बात हो गई कि आपके ये बीच यहाँ पे सामने जो आपको दिख रहा है शॉर्टकट, यहाँ पे इसकी बात होगी। अब हम लौटते हैं मेनू की तरफ कि मेनू में क्या क्या ऑप्शंस आपके अवेलेबल है इस सॉफ्टवेयर में, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिकॉर्ड आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हर स्कूल का अपना अलग एक रूल होता है, एक अलग पॉलिसी वो अपनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो फ्रंट ऑफिस है, तो इस सॉफ्टवेयर में कोशिश ये की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में से कवर हो जाए, क्योंकि हर स्कूल का काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि हर तरह के स्कूल्स के लिए आसानी से ये फिट हो जाएगा। तो फ्रंट ऑफिस का पहले हम देख लेते हैं। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एडमिशन की इंक्वायरी कर सकते हो, कितने विजिटर आए हैं, ठीक है। अगर किसी को फ़ोन कॉल करना है, कुछ किसी का कुछ कोई कोरियर वगैरह आ रहा है, उसे डिस्पैच करना है या रिसीव करना है, कोई किसी का कोई कंप्लेन है, या ठीक है, वो सारी चीज़ें, ये बेसिकली रिसेप्शनिस्ट के लिए होगा, ठीक है। वहाँ से आप सारा डिटेल आप ये ऑफिस का, फ्रंट ऑफिस का दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन है वो है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, स्टूडेंट का डिटेल, स्टूडेंट का एडमिशन। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक जो एडमिशन फॉर्म होता है वो ओपन होकर आ जाएगा स्टूडेंट का आपके सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडमिशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हर तरह की यहाँ पे चीज़ें, जैसे कि रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ठीक है, रिलीजन्स हो गए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और भी वेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर कुछ सबलिंक्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। माता पिता के डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं विद फ़ोटो के साथ, ठीक है। और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोर डिटेल पे। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप गार्जियन दे सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ठीक है, रूट क्या है, हॉस्टल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें अगर आपको यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करने हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी ऑनलाइन। ये एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन पे ये सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसी तरीके से ऑनलाइन एडमिशन, दोनों एक ही चीज़ है। फिर यहाँ पे डिसेबल स्टूडेंट, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, एक मिनट, ये फॉर्म पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, क्लास सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से आपको सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट का। अब आपको यहाँ पे करना है सर्च। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगर जितने भी स्टूडेंट होंगे सबकी लिस्ट आपको यहाँ पे नीचे आ जाएगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अवेलेबल होंगे जिनको आपने किसी न किसी रीज़न से यहाँ पे आपने डिसेबल कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मल्टी क्लास स्टूडेंट। अब ऐसे स्टूडेंट जो एक साथ कई सारे क्लासेस में अटेंड कर रहे हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। कैटेगरी बना सकते हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट के घर का नंबर, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है स्टूडेंट वाले सेक्शन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं फ़ीस वाले सेक्शन में। फ़ीस वाले सेक्शन में जैसे कि आपको फ़ीस कलेक्ट करना है, तो बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर स्कूल को लिए चाहिए कि फ़ीस कलेक्शन हमारा होना चाहिए। इसके लिए लोग अलग से सॉफ्टवेयर लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ अवेलेबल है आपको, फ़ीस, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, ये सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, इसे आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, घर पे हैं, ऑफिस में है, बाहर है, कहीं भी आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने क्लास सेलेक्ट किया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, अब जितने भी स्टूडेंट थे सबका डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब किसी का फ़ीस अगर आपको देना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, फ़ीस कलेक्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट है, अब यहाँ पे फ़ीस का ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि जनवरी मंथ का फ़ीस, ठीक है, कॉशन मनी है आपकी, फरवरी मंथ का फ़ीस, एडमिशन फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस है, ये सब सारी फ़ीस है, और सब क्या है, अनपेड है, कोई भी फ़ीस पेड नहीं है। तो अगर आपको सब सारी फ़ीस पेड करनी है तो सब कुछ यहाँ पे चेक करेंगे, सब सेलेक्ट हो गए। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर आ चुके हैं, देखिए फ़ीस आ गया, डेट दे दीजिए आप यहाँ पे, नोट कुछ देना है दे दीजिए। तो आप जो फ़ीस एक्सेप्ट कर रहे हो
स्टूडेंट से वो कैश है या चेक है या फिर कोई डिमांड ड्राफ्ट है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो नोट में, ठीक है, सेलेक्ट करके। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या फीसेस आप ले रहे हो, सारी फीस की आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे पे करोगे तो इनकी जो फ़ीस होगी वो फ़ीस पे हो जाएगी और आपको एक जो रिसिप्ट होगा वो जनरेट होकर मिल जाएगा प्रिंट आउट। स्टूडेंट को सर्च करना है तो आप यहाँ पे आएंगे सर्च फ़ीस पेमेंट, मतलब स्टूडेंट की फ़ीस को अगर आपको सर्च करना है कि कौन सा स्टूडेंट आया, किसने क्या पे किया, तो आपको यहाँ पे दो तरीका है, या तो पेमेंट आईडी आप डाल दो, अगर उसने दे दिया है तो आपको सर्च करना है तो पेमेंट आईडी डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे ड्यूज़ फ़ीस, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका फ़ीस बाकी है तो वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट कर सकते हो कि ऐसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रैल या मई मंथ का फ़ीस बाकी है, तो मंथ वाइज भी आप दे सकते हो। आपने मंथ सेलेक्ट कर लिया कि इस मंथ का फ़ीस को आप क्लास सेलेक्ट कर लीजिए कि क्लास 1 में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जितने उन्होंने मई मंथ का फ़ीस जमा नहीं किया है। सेक्शन आप सेलेक्ट कर लो, सबमिट पे क्लिक करो, तो अगर ऐसे स्टूडेंट अवेलेबल होंगे इसमें तो सबका डिटेल यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट का डिटेल आ गया जिनका 300 रुपये है इस मंथ का फ़ीस, वो यहाँ पर पे नहीं है, ठीक है। अब मास्टर फ़ीस पे आएंगे तो अब A to Z सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर फ़ीस में, ठीक है। सबका रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। फ़ीस टाइप, तो जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है तो आप चाहे तो कोरोना फ़ीस के तौर पे कुछ आप कुछ फ़ीस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बना हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, बस फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस और भी तरह तरह की फ़ीस आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये ग्रुप बना सकते हैं। टाइप में आ जाते हैं, टाइप में भी कुछ ऐसा ही काम करना है आपको। अब यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बना रखा है एडमिशन फ़ीस है, ठीक है, अप्रैल मंथ का फ़ीस है, कॉशन मैरी है, सर्टिफिकेट फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस है, तो ये आप टाइप बना सकते हो फ़ीस टाइप। नीचे क्या है, डिस्काउंट, तो फ़ीस डिस्काउंट दे दीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपने दे दिया कुछ डिस्काउंट यहाँ पे बना हुआ है, सबलिंग डिस्काउंट, मतलब एक से ज़्यादा स्टूडेंट, अगर किसी माता पिता के एक से ज़्यादा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके लिए आप 500 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। अगर कोई हैंडीकैप है तो उसके लिए आप यहाँ पे 1000 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। क्लास टॉपर है तो उसके लिए आप 100 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, तो इस तरीके का आप डिस्काउंट यहाँ पर आप दे सकते हो। अब उसके बाद, और ये सारा जो डिस्काउंट है नया क्रिएट भी कर सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, फ़ीस को कैरी फॉरवर्ड करना वो आप कर सकते हो। कुछ रिमाइंडर वगैरह है, आपको SMS भेजना है, मेल भेजना है बच्चों के माता पिता को कि भाई फ़ीस आप देना है, कब देना है, क्यों नहीं देना है, ठीक है। तो आप इसे रिमाइंडर दे दो, 2 दिन आपने ड्यूरेशन लगा दो कि 3 दिन के बाद एक मैसेज चला जाए, तो आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये तो था फ़ीस कलेक्शन की बात हो गई। चलेंगे इनकम में। इनकम में तो क्या आपने इनकम, ये बेसिकली एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि ऐड इनकम में आएंगे तो इनकम आपकी कहाँ से आ रही है, वो इनकम जहाँ से आ रही है आप उसे ऐड कर लो। यहाँ पर आप क्लिक करो, डोनेशन से इनकम आया आपके पास, रेंट से आया, कुछ बुक्स से आया, यूनिफॉर्म से आया, तो जो भी चीज़ें आप अपने स्कूल में स्टूडेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके लिए आप फ़ीस ले रहे हैं स्टूडेंट से। जैसे कि कुछ स्कूल कॉलेजेस होते हैं, आप तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो अपना बुक्स, यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती हैं, तो अगर उनका वहाँ से कुछ इनकम हुआ तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ये तो इनकम की बात होगी। उसी तरीके से एक्सपेंस आप देख लीजिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें कि क्या चाहिए आपको, डस्टर चाहिए, चॉक चाहिए, फिर और भी मेंटेनेंस के लिए जो खर्च होते हैं स्कूल में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। टीचर की सैलरी है तो एक्सपेंस में सब दिखा सकते हो, ये सब सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो ताकि आपका एक इन्वेंट्री जो है वो बना रहे। अब बात करते हैं अटेंडेंस में। देखिए अटेंडेंस में क्या मिलेगा आपको, अटेंडेंस में मिलेगा आपको स्टूडेंट का अटेंडेंस। तो यहाँ पर आप आसानी से स्टूडेंट का अटेंडेंस कर सकते हैं क्लास वाइज, ठीक है, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, डेट वाइज सारा अटेंडेंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अटेंडेंस, फिर यहाँ पे अटेंडेंस बाय डेट, और फिर यहाँ पे अप्रूव लीव, अगर किसी ने लीव के लिए अप्लाई किया तो आप उसे अप्रूव कर सकते हैं। तो ये तो था अटेंडेंस की बात। अटेंडेंस के बाद हम चलते हैं एग्जामिनेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में भी आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि PA1, PA2 या फिर हाफ ईयरली, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ाम, या फिर क्लास टेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइप क्या है, जनरल पर्पस, पास फेल, तो जो भी है आप यहाँ पे बना सकते हैं। शेड्यूल कर सकते हैं, शेड्यूल मतलब कि ये एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे आप उसके लिए दे सकते हैं। एग्ज़ाम ग्रुप, कौन सा एग्ज़ाम है ना। यहाँ पे आपने कुछ ग्रुप बनाया नहीं है, फिर यहाँ पर आप एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेते हैं, शेड्यूल आप कर देते हैं किस डेट को कब स्टार्ट होना है, कौन सा एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितना रहेगा, किस रूम में होगा, तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, तो अगर एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट आपके हो गए हैं, तो आप यहाँ से रिज़ल्ट भी जनरेट कर सकते हैं स्टूडेंट का। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं
एडमिट कार्ड, अगर आपको एडमिट कार्ड बनाना है तो आप वो भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड बेसिकली सारा डिटेल आपको फिल कर देना है और उसके बाद आपका सिंपल एडमिट कार्ड जो होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट वाइज। तो इस तरीके का आपको एक एडमिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्या है, एडमिट कार्ड है आपका। स्कूल का लोगो हो जाएगा, नाम हो जाएगा, फिर क्या क्या सब्जेक्ट है उसके, कौन कौन से, अब ये आपको यहाँ पे पेपर कोड के साथ आपको दिखेंगे। ठीक है, तो सेंटर का नाम होगा वो आ जाएगा, डेट जो होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। तो ये एक तरह का एक छोटा सा एडमिट कार्ड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे रिज़ल्ट पे आ जाते हैं। रिज़ल्ट पे भी आपको इसी तरीके का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि एक रिज़ल्ट में आपको दिखाऊँ। ग्रुप में आते हैं तो अभी यहाँ पे कोई ग्रुप बना ही नहीं है ना, तो ग्रुप बना ही नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो इसमें रिकॉर्ड बेसिकली इसमें कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल में। तो एक मिनट में देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। ओके, तो मैं ऐसे सर्च कर लेता हूँ क्लास वाइज। तो एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए तो कोई ग्रुप इसमें है ही नहीं, तो ये रिकॉर्ड इसमें है नहीं सॉफ्टवेयर। ये तो मैं आपको डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे इस पर काम होता है, वो आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर सकते हो। फिर मार्कशीट को डिज़ाइन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। डिज़ाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको टेम्पलेट दे दीजिए, कुछ हेडलाइन कुछ देना है दे दीजिए, टाइटल देना है कुछ दे दीजिए, एग्ज़ाम का नाम क्या है वो दे सकते हैं, स्कूल का नाम क्या दे सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ बॉडी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, आप अपने हिसाब से एक सेल्फ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना जो मार्कशीट है अपने स्कूल का वो आप देख सकते हैं। पर अगर आपको एक सैम्पल मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो रिज़ल्ट का फॉर्मेट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये रिज़ल्ट का फॉर्मेट आपको दिखेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्मेट चलेगा, बट इसमें भी अगर आपको चाहिए कुछ मॉडिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया है। ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, पास फेल जो भी कुछ है, सिग्नेचर वगैरह, स्टैम्प वगैरह सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पे दिख रही हैं। और उसके बाद अगर आप इसको भी मॉडिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट बना हुआ है। आप इसमें सारी चीज़ें आप फिल कर दोगे, उसके बाद आपका जो भी रिज़ल्ट होगा ना, मार्कशीट होगी, वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। और जो आपके मार्क्स होंगे उनके ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, जो भी सिस्टम है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ग्रेड आप ऐड कर सकते हैं, ABCDEF, और हर ग्रेड का अपना अलग मतलब होगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये था एग्ज़ाम सेक्शन। अब एग्ज़ाम सेक्शन के बाद चलेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन। हालांकि अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना के कारण सारे स्कूल बंद चल रहे हैं। जब बंद चल रहे हैं तो अब सारे स्कूल क्या कर रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लेने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेक्शन, ये जो मेनू है ये आपके लिए स्पेशली इस कठिन घड़ी में आपके लिए बड़ा ही काम आने वाला है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, ऑनलाइन एग्ज़ाम यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से ऑनलाइन एग्ज़ाम कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आपको ऐड करना है एग्ज़ाम, आपको ऐड करना है। तो एग्ज़ाम का टाइटल क्या होगा, ठीक है, कब से कब तक चलेगा, ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगा उसका, अटेम्प्ट कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, पासिंग परसेंटेज कितने होंगे उसके, पब्लिश कर दो, डिस्क्रिप्शन सेव कर दो, आपका एग्ज़ाम में तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन वगैरह ऐड करने होंगे, सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, आंसर सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे क्वेश्चन को डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा, जो भी क्वेश्चन होंगे उसके 4 ऑप्शन होंगे और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ABCD जो भी है, और आपको इसे सेव कर लेना होगा। बस इतना आपको काम करना है, सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएंगे और यहाँ से स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकता है। तो जब स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो वो जाके एग्ज़ाम में जाके अपना एग्ज़ाम वो दे सकता है। ठीक है, तो ये तो एग्जामिनेशन सेक्शन की एग्जामिनेशन की बात होगी। अब चलते हैं एकेडमिक में। एकेडमिक में आएंगे तो आपको देखो क्लास का टाइम टेबल आप बना सकते हो, टीचर का टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, कौन सा टीचर कौन सी क्लास को अटेंड करेगा वो अभी आप बना सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट को आप प्रमोट कर सकते हो, अगर कोई क्लास 10 से 11 में गया तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर क्या, सब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हो और सब्जेक्ट आप नया ऐड कर सकते हो, क्लासेस ऐड कर सकते हो। मान लीजिए पहले आपका जो था क्लास वो 5 तक था, फिर 5 से अब आपने अपने स्कूल में 2-3 नए क्लासेस आपने चालू कर दिए, क्लास 8 तक हो गया तो आप यहाँ पे क्लासेस ऐड कर सकते हो, सेक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है, टीचर से जो भी टीचर से उसका नाम सेलेक्ट करो, उसे सर्च करो। ठीक है, टीचर आ गया। अब ये टीचर क्या है, मंडे को क्या पढ़ाएगा, किस क्लास में पढ़ाएगा, सारी चीज़ें आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। अभी इसके लिए कोई शेड्यूल बना नहीं है तो यहाँ पे ये विजिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ये आ गया आपका HR डिपार्टमेंट। देखिए HR डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉई होंगे, चाहे वो टीचर हों, अदर स्टाफ हों, तो उन सब के रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे स्टाफ अटेंडेंस। तो यहाँ पर आपको स्टाफ का अटेंडेंस मिल जाएगा। स्टाफ अटेंडेंस के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा पेरोल,
अब यहाँ पर आप एम्प्लॉय का जो भी पेरोल डिटेल होगा वो आप यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हो, फिर अप्रूव कर सकते हो कोई लीव रिक्वेस्ट है किसी का, ठीक है। फिर यहाँ पे टीचर की रेटिंग आप दे सकते हो, डिपार्टमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डेजिग्नेशन किसी का है वो आप देख सकते हो, ठीक है। और किसी को अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किसी, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट किसी टीचर्स को या स्टाफ को अगर आपने ब्लॉक कर रखा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसी तरीके से बात करते हैं अब कम्युनिकेट की। कम्युनिकेट के लिए देखिए कि आपका एक नोटिस बोर्ड है, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू मेल भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, ठीक है। ये आप टीचर्स को, स्टूडेंट को, सबको भेज सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है डाउनलोड सेंटर। डाउनलोड सेंटर में क्या होगा, जैसे कि कंटेंट आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। असाइनमेंट, जैसे कि टीचर अगर असाइनमेंट दे रहा है स्टूडेंट को तो वो अपना असाइनमेंट की जो भी फाइलें होंगी, डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे दे सकता है। कुछ स्टडी मटेरियल है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। सिलेबस अपलोड करना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डाउनलोड सेंटर। अब बात करते हैं होमवर्क में भी यही काम है, कुछ आपको होमवर्क देना है दे सकते हैं। नीचे आपको मिलेगा लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में बेसिकली बुक लिस्ट होगी, ठीक है, जितनी भी आपके स्कूल की लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है उसकी लिस्ट होगी। अब यहाँ पे कोई अगर इशू कर रहा है, कोई लेके जा रहा है या कोई अदर स्टाफ मेंबर लेके जा रहा है तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आगे चलेंगे। ये तो लाइब्रेरी हो गया। यहाँ पर आपको इन्वेंट्री भी मिल जाएगा। अब इन्वेंट्री में आपको जो भी आइटम है ऐड करो, ऐड स्टॉक, आइटम, कैटेगरी, ठीक है, ये आप सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ज़रूरत की जो सामान आप अपने स्कूल के लिए लेके आते हैं तो उसे आप इन्वेंट्री में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो अगर आपके स्कूल में बस की फैसिलिटी भी मिलती है स्टूडेंट को तो आप उन ट्रांसपोर्ट जितने भी बसेस हैं सबका रिकॉर्ड आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। आप एक राउट क्रिएट कर सकते हैं। फिर व्हीकल कौन सा है आप उसकी भी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कौन सी व्हीकल किस राउट में जाएगी, ठीक है, किधर से होके जाएगी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद चलेंगे हॉस्टल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। आपके पास जो हॉस्टल है उसमें कितने कमरे हैं, एक रूम में कितने स्टूडेंट रह सकते हैं, ठीक है, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हॉस्टल का भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। हॉस्टल के बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट नाम का एक मेनू होगा। सर्टिफिकेट में आप स्टूडेंट के सर्टिफिकेट, चाहे वो किसी भी तरह का मार्कशीट हो, ठीक है, वो आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि एक सर्टिफिकेट देख लेते हैं, सिंपल सा सर्टिफिकेट है। अब मान लीजिए किसी को टीसी चाहिए, ठीक है, किसी को कुछ आपने कुछ प्रोग्राम रखा था, कुछ इवेंट रखा था, स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया, आप उसका भी सर्टिफिकेट दे सकते हो। एनुअल एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट अगर आपको देना है तो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अभी इसका जो फॉर्मेट है अवेलेबल नहीं है इसमें। फिर क्या है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए किसी को तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो हर एक चीज़ आप यहाँ पे बना सकते हो और सारी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में, इसमें कोई वो नहीं है। यहाँ पे साथ ही स्टूडेंट का आईडी कार्ड आप बना सकते हैं अगर आपको बनाना है, ठीक है। ये आईडी कार्ड है, अगर आप एक सैंपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करने हैं, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका आईडी कार्ड होगा ये इस तरीके से आएगा। स्कूल का नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो होगा स्टूडेंट का, और स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसका डिटेल आ जाएगा। तो ये आपका आईडी कार्ड आपको इस तरीके से दिख जाएगा। आईडी कार्ड के अलावा यहाँ पे क्या है, जनरेट कार्ड, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको मिलता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होगा, आप स्टूडेंट का रिपोर्ट चेक कर सकते हो, फाइनेंस का रिपोर्ट देख सकते हो, अटेंडेंस का रिपोर्ट अगर आपको चाहिए आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आपको चाहिए तो आप वो भी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं तो आप प्रिंट कैसे करेंगे, आगे चलेंगे। मान लीजिए इन्वेंटरी, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, यूज़र लॉग, ठीक है, हर एक चीज़ अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे रिपोर्ट सबका आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार हम स्टूडेंट का रिपोर्ट देख लेते हैं। स्टूडेंट का आते हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट पे चलेंगे। यहाँ पर आगे अगर हम क्लास सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए क्लास 1, और यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी मान लीजिए जनरल ले लिया, जेंडर मेल स्टूडेंट को ले लेते हैं, और ये क्या है, इसको यस कर देंगे। अब सर्च करते हैं। अब ये सारी कैटेगरी आप जो क्राइटेरिया आप सेलेक्ट करोगे, कोई स्टूडेंट यहाँ पे नहीं है। अगर हम इसे नो कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या कोई स्टूडेंट अवेलेबल है इसमें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, या फिर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ पे क्लिक करिए। तो ये सारा जो रिकॉर्ड होगा ये आपको पीडीएफ में यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो जितना भी रिकॉर्ड आपने यहाँ पे देखा है वो सारा रिकॉर्ड आपको वहाँ पे शो होगा। तो पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो रहा है और थोड़ी देर में ये पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं सब आपको प्रॉपर आपको मिल जाएंगी। और
ये जो एप्लीकेशन है ये मतलब बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा है। आप इससे अपने स्कूल का सारा रिकॉर्ड आप मैनेज कर सकते हो। तो ये तो हो गया इस एप्लीकेशंस के बारे में। और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं, जो भी एडमिन होगा उसके प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो फिलहाल ये मैं आपको सिर्फ एडमिन पैनल दिखा रहा हूँ, ठीक है, एडमिन पैनल ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद जब आप परचेस करेंगे उस टाइम पे जो भी आपका स्कूल है उसके हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फ़ीस की बात करते हैं। तो अगर हम इसके फ़ीस की बात करें तो इसका जो फ़ीस है ये आपका कुछ चलता है स्टूडेंट के हिसाब से। मतलब कि इस सॉफ्टवेयर को अगर आप परचेस करेंगे तो उसके लिए आपको जो फ़ीस देनी होगी वो देनी होगी स्टूडेंट के हिसाब से, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके स्कूल में टोटल 10 स्टूडेंट पढ़ते हैं और इस सॉफ्टवेयर के लिए एक स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है, 15 रुपये। यानी कि मैं आपको बता दूं पर स्टूडेंट आपको देने होंगे 15 रुपये। और अगर आपके स्कूल में टोटल 10 स्टूडेंट हैं, टोटल 10 स्टूडेंट, तो एक महीने का जो फ़ीस होगा आपका वो कितना हो गया, 150 रुपया। मतलब 150 रुपया पर मंथ आपको देने होंगे इस सॉफ्टवेयर के लिए अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो उसी तरीके से अगर आपके स्कूल में मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं तो 100 × 15 इक्वल टू तो 1500 रुपये आपको हर महीने देने होंगे 100 स्टूडेंट का जो फ़ीस होगा। तो पर मंथ इसी तरीके से इसका फ़ीस है। तो जितने आपके स्कूल में स्टूडेंट रहेंगे उनकी नंबर ऑफ़ संख्या पे डिपेंड करेगा। पर अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू आप अगर ये परचेस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। और वो जो डिस्काउंट होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको ये पड़ेगा 12 रुपया पर स्टूडेंट के हिसाब से। जी हाँ, 3 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा एक स्टूडेंट के ऊपर, तो यानी कि 12 रुपया पर स्टूडेंट। और अगर आपके स्कूल में टोटल 200 स्टूडेंट हैं तो आपको 2400 रुपया हर महीने का फ़ीस इस सॉफ्टवेयर के लिए देना होगा। और इस सॉफ्टवेयर में जैसा कि मैंने आपको दिखाया है बहुत सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल हैं। आप कोई भी काम बस एक बटन के क्लिक पे आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको वाकई में ये सॉफ्टवेयर लेना है तो आप मुझे क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ पे सर्च कर लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे सिंपली सर्च करना कोडर बाबा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसका पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। वहाँ पे जाके मुझे डायरेक्टली मैसेज करना अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब, फिर जो भी डिटेल होगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। फिर आप इस सॉफ्टवेयर को आसानी से जो भी प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा, आप उसे आप कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और वैसे भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काम का है या फिर किसी आपके भाई को या फिर किसी आपके दोस्त को इस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो उस तक शेयर कर देना। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।